दोस्तों क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पूरे डेकेड की थीम है और यहां पर कुछ इंडियन कंपनीज एग्रेसिवली काम कर रही है, जिसमें से टाटा पावर एक नाम है और आज ब्लैक रॉक और अबू धाबी गवर्नमेंट बैक्ड मुबादला, उन दोनों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके रिन्यूएबल के बिजनेस पर। तो उसके बारे में बात करेंगे तो टोटल 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ब्लैक रॉक और मुबादला की तरफ से। दोनों ने पार्टनरशिप की है अलोंग विद टाटा पावर और यहां पर वो इन्वेस्ट करेंगे और 4,000 करोड़ का जो इक्विटी जो वैल्यूएशन जो रहने वाला है, जो टाटा पावर रिन्यूएबल का 34,000 करोड़ रहेगा, 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। फाइनल जो शेयर होल्डिंग है 9.76 से 11.43% तक होगा। तो ये कैसे काम होने वाला है, ये जो ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है वो हम आपको समझा दें। तो देखिए, ब्लैक रॉक है और मुबादला जो कि को इन्वेस्टर है अबू धाबी से, तो दोनों यहां पर टाटा पावर रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो टाटा पावर के रिन्यूएबल के बिजनेस है और उसके अलावा जो दूसरे जो बिजनेस है, तो रिन्यूएबल का बिजनेस सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर पे आ जाएगा, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो जो जो बेस इक्विटी वैल्यूएशन है वो 34,000 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है और 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दो ट्रेंचेस में होगा। 2,000 करोड़ जो है वो इक्विटी के माध्यम से होगा और फिर 2,000 करोड़ जो है 6 महीने के बाद जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के माध्यम से होगा। तो फाइनल शेयर होल्डिंग जो होगी जो ब्लैक रॉक और मुबादला की, तो ये 9.76% से 11.43% होगा। अब यहां पर टाटा पावर रिन्यूएबल का जो बिजनेस है अभी फिलहाल फ्रेगमेंटेड है, तो सब कुछ जगह में आ जाएगा। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल, टाटा पावर ग्रीन, टाटा पावर सौर्या, तो एक तरीके से सब कुछ थोड़ा फ्रेगमेंटेड है। और लेकिन अब क्या होगा, टाटा पावर रिन्यूएबल जो होगी वो होल्ड को हो जाएगी, वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और जितने भी बिजनेस हैं, अब देख सकते हैं टाटा पावर सोलार का बिजनेस, ईपीसी का बिजनेस, फिर एसपीवीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो बिजनेस है, ये जितने भी बिजनेस है, कैप्टिव कंपनीज, जितने भी रिन्यूएबल के अंदर में बिजनेस है, सब कुछ टाटा पावर रिन्यूएबल के अंदर में आ रहे हैं और उनको ओन करेगा टाटा पावर, जो कि एक तरीके से पेरेंट कंपनी है, और ब्लैक रॉक, तो ये उनको होल्ड करेगा। दोस्तों ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर टाटा पावर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ पीएसयूज भी काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रहे हैं और हमने उन पर हमेशा से फोकस किया हुआ है हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। और इस पर हमारा फोकस टेलीग्राम ग्रुप में भी रहता है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये टीम को हम आप वेल्थ क्रिएशन के लिए पकड़ सके लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए, रिन्यूएबल पोर्टफोलियो जब हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की, तो देखिए सबसे पहले जनरेशन में जो सोलार पावर से जनरेशन है, विंड पावर से जनरेशन है, तो टोटल 4,900 मेगावाट का यहां पर जनरेशन है। फिर उसके अलावा वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो लार्ज सोलार पावर ईपीसी है और मॉड्यूल है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बिजनेस है। फिर सोलार रूफटॉप का बिजनेस है, जो कि इंडिविजुअल समझ लीजिए आपके घर में आपको सोलार रूफटॉप लगाना है, तो टाटा पावर का वो भी बिजनेस है। तो 553 मेगावाट का बिजनेस उन्होंने किया हुआ है। सोलार पंप्स का बिजनेस है। सोलार पंप में 28,500 फाइनेंशियल ईयर 22 जो जस्ट खत्म हुआ है, उन्होंने यहां पर इंस्टॉल किए हुए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिस्टर्ब हो रही है। हमारे पुराने वीडियोस में उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रा में भी FY22 में घरों में 13,107 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। उसके अलावा पब्लिक और बसेस के लिए भी उन्होंने किया हुआ है। तो इतना बड़ा रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है और अभी रिन्यूएबल्स की बस शुरुआत ही हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूरी एनर्जी की बात की जाए, उसमें रिन्यूएबल एक छोटा सा पार्ट है और इस मोमेंट पर अगर कहीं पर कोई कंपनी बड़ा काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। अब टाटा पावर जिसके हमने बात की, उनके अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, ब्लैक रॉक के बारे में, तो वो भी एक इन्वेस्टर है, बाहर से बड़े इन्वेस्टर हैं। और उसके अलावा मुबादला जो है वो सवरन सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी जो है वो उन्होंने उसको बैक किया हुआ है। 243 बिलियन का उनका पूरा पोर्टफोलियो है जब हम मुबादला की बात करते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अब लास्ट में इंडिया में क्यों ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पर है फोकस है, क्योंकि 50 गीगावाट का नेशनल टारगेट है। पहले 450 गीगावाट का टारगेट था, जो कि
पिछले साल 500 गीगावाट का भारत ने कर दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। रूफटॉप की मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 10 गुना बढ़ेगी अगले 5 सालों में। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जहां पर ऑलरेडी टाटा पावर ने ऑयल कंपनीज, मोबिलिटी पार्टनर्स, उन सबके साथ उन्होंने करार अलग अलग तरीके से किए हुए हैं। तो कुछ कंपनियां बिल्कुल स्वीट स्पॉट में है, कुछ कंपनियां, चूंकि ये नेसेंट सेक्टर है, नया सेक्टर है, और टाटा पावर में एक बड़ा इन्वेस्टर का आना एक कॉन्फिडेंस बूस्टर तो बिल्कुल बनता है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।